एक ऐसी वेब सीरीज जो कि स्क्विड गेम के थ्रिल को भी पीछे छोड़ती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ द 8 शो वेब सीरीज के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है नेटफ्लिक्स पर। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है। इसके टोटल 8 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 48 to 52 मिनट की है। इसकी एक आध एपिसोड इससे भी ज्यादा लेंथी है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं थोड़ा बहुत इसकी स्टोरी के बारे में। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे आदमी से जो कि उधारी के चक्कर में आत्महत्या करने के लिए तैयार है। वो मरने जा ही रहा होता है कि अचानक से ही उसके अकाउंट में कुछ पैसे आ जाते हैं, जो कि सच में बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। और दूसरे ही मैसेज में एक एड्रेस दी जाती है उसे, और वो उस एड्रेस तक पहुंच जाता है। और एड्रेस तक पहुंचते ही वो एक खतरनाक गेम का हिस्सा बन जाता है। वो जैसे ही एंट्री करता है तो वहां उसे पता चलता है कि और भी 7 लोग उसी गेम को खेलने के लिए पहले से ही तैयार हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे 8 स्ट्रेंजर जो कि हर एक फ्लोर में रह रहे होते हैं। इनका कोई नाम नहीं रहता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति जिस फ्लोर में रह रहा होता है उसे उसी फ्लोर का नाम दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो 8वीं विंग में रह रहा होता है उसे नंबर 8 करके बुलाया जाता है। जो कि 7वें रूम में रह रहा होता है उसे नंबर 7 करके बुलाया जा रहा होता है। और इसी तरह सभी के नाम दे दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट तभी आता है जब आप इस सीरीज की गेम्स को देखने वाले होंगे। यानी कि ये गेम एक्चुअल में टाइम्स को लेकर है। यहाँ पर कुछ आपको टाइम दे दिया जाता है। टाइम अगर खत्म हो जाए तो गेम खत्म हो जाएगी, लेकिन टाइम जितनी ज्यादा चलती रहेगी, यानी कि टाइम आपके पास जितना ज्यादा होगा उतना ही आपके अकाउंट में पैसा ऐड होते रहेगा। और टाइम को बढ़ाते रहने के लिए आपको हमेशा कोई ना कोई अतरंगी काम करते ही रहना पड़ेगा। हो सकता है कि आप किसी को पीट रहे हो, दर्शक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो आपको बहुत सारा टाइम मिल जाएगा। आप डांस कर रहे हैं, दर्शक को इंटरेस्ट नहीं है आपके डांस में, तो आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही अनोखे कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है ये कंप्लीट सीरीज। यानी कि इस सीरीज में आप जिस गेम को देखने वाले हैं वो भी आपके लिए पूरी तरह से नई होने वाली है, क्योंकि इस तरह की गेम शायद ही आपने पहले कभी देखी हो। आपने बहुत तरह के थ्रिलर और एक्शन गेम देखे होंगे मूवी या सीरीज में, लेकिन इस सीरीज के कॉन्सेप्ट सच में बहुत ही ज्यादा यूनिक है। सीरीज में देखने लायक यह है कि लास्ट तक इस गेम से कौन कौन सर्वाइव करता है और कौन कितने सारे पैसे लेकर बाहर निकलता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इस सीरीज की यह है कि इस टाइम को वो किस तरह मैनेज कर रहे होते हैं। टाइम को वो किसी भी तरह से बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि उनके अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। सीरीज के टोटल 8 एपिसोड भले ही रिलीज किए गए हैं, लेकिन इसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4th एपिसोड जब आप देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में ये जरूर चल रहा होगा कि ये चारों ही एपिसोड्स में एक ही चीज बार बार दिखाई जा रही है। आप बीच बीच में हो सकता है कि अपना पेशेंस खो भी दें, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों एपिसोड 4 के बाद ये कहानी पूरी तरह से फ्लिप हो जाती है और एक अच्छी खासी ट्विस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। यहीं से कहानी बहुत ज्यादा रोमांचक हो जाती है। इसकी 4th एपिसोड के बाद जैसे ही 5th एपिसोड आएगी उसके बाद से हर एक एपिसोड देखे बिना आप नहीं रह पाएंगे। यानी कि एक एपिसोड खत्म होते ही आप दूसरा एपिसोड देखने के लिए सच में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों इस सीरीज के एक एपिसोड में आपको एक छोटी सी ऐसी दृश्य नजर आएगी जो कि आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल ही पसंद नहीं करेंगे। और वो दृश्य असल में कौन से एपिसोड में थी दोस्तों ये फिलहाल मुझे याद नहीं है। तो दोस्तों ये सीरीज स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत स्लो लगे, थोड़ी बहुत बोर भी कर दे, लेकिन यानी कि एपिसोड 4 के बाद ये सीरीज आपको सच में बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली होगी। आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी भयंकर स्टोरी भी कोई सोच सकता है भला। लेकिन दोस्तों जहां तक स्क्विड गेम की बात है, स्क्विड गेम में भी बहुत सारे गेम्स दिखाए गए थे और वो सभी गेम थोड़े डिफरेंट थे, लेकिन इसकी बात अलग है दोस्तों। इसमें आप गेम नहीं बल्कि टाइम को देखने वाले होंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि टाइम जितना ज्यादा बढ़ता है उनके पास उतना ही ज्यादा पैसा आ रहा होता है। लेकिन स्क्विड गेम की बात थोड़ी अलग थी। वहां पर हमने देखा था कुछ ऐसे क्लासिक गेम्स जो कि बड़े ही डेडलियस्ट तरीके से खेले जा रहे होते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस सीरीज की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों अगर मैं इस सीरीज को रेटिंग दूं तो मैं इसे रेटिंग दूंगा 5 में 4.3 स्टार, क्योंकि दोस्तों मेरे लिए सीरीज रही काफी हद तक अच्छी। सबसे बड़ी बात दोस्तों इस सीरीज की एंडिंग में है, क्योंकि इसकी एंडिंग एकदम ही परफेक्ट एंडिंग है। आप इसके एंडिंग के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते होंगे। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इस सीरीज को हम देखें या ना देखें, तो दोस्तों सीरीज बहुत ही ज्यादा लेंथी है। यानी कि इस सीरीज को देखने का मतलब है कि आपके पास अच्छा खासा समय भी होना चाहिए, और सीरीज देखना ना देखना पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।